श्री भरत जी ने कहा है, हे राजा, हम जीवन भर क्या करते हैं, जीव क्या करता है, आत्मा की उपेक्षा करता है। उपेक्षा का अर्थ यह है आत्मा की नहीं सुनता है। हमारे अंदर से दो आवाजें निकलती हैं, सुन लीजिए। एक आवाज है मन की आवाज और दूसरी है आत्मा की आवाज। दो आवाजें हैं, दो शब्द हैं। एक शब्द है आत्मा का और दूसरा है मन का। तो जीव जीवन भर गलतियां करता है, आत्मा की नहीं सुनता है। आत्मा जो बोलती है उसको अनसुना कर देता है, उसकी उपेक्षा करता है, नहीं सुनता। और जीवन भर जो मन कहता है उसको ही करते जाते हैं। बोलो, मैं ठीक कह रहा हूं? आत्मा जो कहती है उसकी उपेक्षा करते हैं और मन जो कहता है उसको सुनते हैं। अब जीवन पर्यंत जब जीव मन की सुनता है तो उससे क्या होता है? उपेक्षयाधे धितम प्रमत्तः। हमारा मन जो है अहंकारी हो जाता है। ओहो, जिसकी सुनेंगे तो भैया अहंकार तो आएगा, ये तो मेरी ही सुनते। तो मन की सुनते जब बूढ़े हो जाते हैं तो मन को अहंकार हो जाता है। बेचारी आत्मा जो है कमजोर पड़ जाती है, क्योंकि मन की ही सुन रहे हैं, बुराइयों की सुन रहे हैं, आत्मा कमजोर पड़ जाती है। तो श्री भरत जी कहते हैं, यदि जीव क्या करे? गुरोर हरे शरणोपासनास्त्रो, गुरोर हरे चरणोपासनास्त्रो। यदि वह जीव अपने पास भगवान की सेवा और गुरु की सेवा रूपी अस्त्र रखे, यदि वह जीव अपने पास भगवान की सेवा का अस्त्र और गुरु की सेवा का अस्त्र रखे, तो मन जो अहंकारी हो गया है, मन जो यहां घमंडी हो गया है, जो प्रमाद हो गया है मन को, तो बंधुओं उस अस्त्र से मन का प्रमाद जो है समाप्त होगा, मन का अहंकार समाप्त होगा। और जैसे ही मन का अहंकार समाप्त होगा तो आत्मा जो है तुरंत शक्तिशाली बन जाएगी। आत्मा जो है शक्तिशाली बन करके प्रकट हो जाएगी। कितना सुंदर भाव है। गुरु सेवा के द्वारा, भगवान की सेवा के द्वारा, हे राजा रहुगण, तुम अपने मन को जो है हरा सकते हो, पराजित कर सकते हो, तब तुम्हारे ऊपर भगवत कृपा होगी। जहि व्यलीकम स्वयात्म पोषम, तब आत्मा स्वयं ही श्रेष्ठ बनेगी, आत्मा जो है शक्तिशाली बनेगी, जब आप गुरु और भगवान के चरणों की सेवा करेंगे। आहा, क्या सुंदर बात कही भरत जी ने। इस प्रकार अन्य जो है यहाँ उपदेश ज्ञान दिए। बंधुओं, अब यहाँ श्री भरत जी ने उपदेश संपूर्ण किया, दिव्य लोक में गए। यहाँ सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को जो है भुवन कोश का वर्णन सुनाया, इन पर्वतों का वर्णन, इन नदियों का वर्णन, द्वीपों का वर्णन, समुद्रों का वर्णन सुनाया, ज्योतिष्मान चक्र का वर्णन सुनाया, बंधुओं नरकों का वर्णन सुनाया, रौरव, सालमली, कुंभीपाक, महारौरव इत्यादि इत्यादि जो लगभग 28 नरक बताए गए हैं। बंधुओं उन नरकों का वर्णन किया। और यहाँ 26 अध्यायों की कथा विश्रामली। बोले भागवत भगवान की। महाराज परीक्षित ने जैसे ही नरकों का वर्णन सुना तो घबरा गए। बोले गुरुदेव, क्या कोई सरल मार्ग नहीं है? क्या कोई सरल मार्ग नहीं है जो तुरंत भगवान मिल जाए? बोले हाँ, बड़ा सुंदर सरल मार्ग है। कौन सा सरल मार्ग है बताइए? तो बड़ा सुंदर बताया। कौन सा है सरल मार्ग? अंत समय में यदि भगवान का नाम ले लोगे तो भवसागर से तर जाओगे। बोले कोई उदाहरण है? तो बड़ा सुंदर उदाहरण दिया। क्या? कान्य कुभुजे द्विजः कशीद दासिरपति अजामिला, नामना नष्ट सदाचार दास्या
संसर्ग दूषिता। अजामिल की कथा आप सभी सुनते हैं। बंधुओं, जाति का तो ब्राह्मण है। आज के भौतिकवादी युग में ब्राह्मणों ने स्वयं अपने हाथों से अपने मान सम्मान को नष्ट किया है। मैं बहुत विनम्रता पूर्वक प्रार्थना करता हूं, यहां हमारे कई विद्वान बैठे हैं, कई ब्राह्मण देवता पधारे हैं। ब्राह्मण देवताओं, आप अपने स्वरूप को पहचानिए, अपने आप को जानिए। आज अपने हाथ से ही हमने अपने मान सम्मान को नष्ट किया है। अजामिल भी ब्राह्मण है। आप अपने नित्य नियम पर रहिए, मां गायत्री की उपासना करिए। और जो ब्राह्मण गायत्री उपासना करता है, सच्चा सूर्य सम तेज, उसके अंदर सूर्य जैसा तेज आता है, वह ब्राह्मण दिव्य बनता है, तभी लोग सम्मान करेंगे। आप अपने रूप को जानिए। ब्राह्मणों ब्रह्मवित्तमः, ब्रह्म को पहचानिए, गायत्री उपासना करिए, तब हम पुनः पूजनीय और वंदनीय बन पाएंगे। अजामिल जो है तो ब्राह्मण, लेकिन कर्म गिरे हैं, विचार गिरे हैं। चोरी चकारी करना, मारना पीटना, 80 बरस का हो गया, अभी तक लूटना नहीं छोड़ा। साधु संत आते हैं, कोई अन्य ब्राह्मण आते हैं, उनको खूब लूटता है। एक बार संतों का टोल आया तो अजामिल उनको लूटने के लिए दौड़ा, बेचारे साधु महात्मा भगे। तो अजामिल की जो धर्मपत्नी थी ब्राह्मणी, यद्यपि वैश्याओं का संसर्ग करता है, ब्राह्मणी को त्यागा हुआ है, तो ब्राह्मणी ने चरण पकड़ लिया। गुरुदेव, मेरे घर का उद्धार कर दीजिए, ये मेरे पति हैं। तो ब्राह्मणों ने कहा, ऋषि मुनियों ने कहा, बेटी, इसकी जो सबसे छोटी संतान होगी उसका नाम नारायण रखना। बोलिए नारायण भगवान की जय। मैंने तुम्हारे घर का उद्धार कर दिया, तेरे घर का कल्याण कर दिया, तो इसका नाम नारायण रखना। नारायण रखना। तो ब्राह्मणी ने छोटी संतान का नाम नारायण रखा। अब तो अजामिल 24 घंटे नारायण 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 कहता है। नारायण बेटा इधर आ, नारायण बेटा ये कर, नारायण बेटा वो कर। उसको क्या पता भगवान का नाम। अब जब मृत्यु आई, यमदूत आए, तो अजामिल घबरा गया। दूरे क्रीडनवासक्ता पुत्रम नारायणाभयम्। नारायण बचा, नारायण बचा, नारायण बचा। अब किसी का बेटा बचाने वाला है, बताइए? किसी का बेटा बचाने वाला नहीं। पुकारा अपने बेटे को, बेचारा खेलता रहा। इस नारायण ने नहीं सुना, लेकिन भगवान के कानों में शब्द गए। कौन पुकार रहा है? भगवान ने देखा ये तो पापी अजामिल है, लेकिन अंत समय में मेरा नाम ले लिया, अब तो सारे पाप भस्म हो गए हैं। जिसको नरक जाना था, आज भगवान की दिव्य लोक चला गया। बोलिए नारायण भगवान की जय। ये नाम की महिमा है जी, नाम की महिमा है। नाम के प्रभाव वाल्मीकि आदि ऋषि भये। नाम के प्रभाव वाल्मीकि ऋषि आदि ऋषि भये। नाम के प्रभाव नंद कृष्ण पुत्र पायो है। नाम के प्रभाव द्रौपदी पट कृष्ण ने बढ़ायो है। नाम के प्रभाव अजामिल बैकुंठ पठायो है। वेद ने भी स्वरूप नाम को बतायो है। वेद ने भी स्वरूप नाम को बतायो है। ये नाम की महिमा है जी। आप भी अपने बच्चों के नाम भगवान के नाम पर रखिए। हाँ, और अजब्याओ कनो ये भगवान बचो तुम्हारे तो नहीं रखे मन अनु
रिंकू, पिंकू, चिंटू, रिंकी, चिंकी, पिंकी, अप्पू और ढप्पू और कप्पू और बोलो हर हर गंगे। खबरदार ऐसा मत करिए, भगवान के नाम पर बच्चों के नाम रखिए। अनायास ही भगवान का नाम आएगा। केशव, नारायण, गोविंद, गोपाल, राघव, माधव, आहा, गंगा, गौरी, गायत्री, सावित्री, ऐसे नाम रखिए। और रिंकू पिंकू कहोगे तो भैया वहां भी रिंग टिंग बने, गए फिर रिंग में। रिंकी चिंकी गए फिर वहां। यमराज बोलेंगे चल बेटा वहां भी रिंग टिंग है, दिखाता हूं तुझे रिंग टिंग। हाँ, तो इसलिए खबरदार, भगवान के नाम पर बच्चों के नाम रखना। यहां पर जो है एक